हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हमारे चैनल पर जो भैया बहन नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। तो मैं सुनाऊंगी आप लोगों को एक कहानी, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं सुनाती हूँ एक कौवा और मोर की कहानी। एक कौवा था जो अपने दोस्तों के साथ और कौवों के साथ दाना चुनने जाता था एक खेत में। वहाँ पे बहुत सारे मोर भी आते थे। तो कौवा जब मोरों को देखता था तो अपने आप को बहुत कोसता था कि ये कितना सुंदर है, इसे भगवान ने कितना अच्छा रूप दिया है, कितना सुंदर बनाया है, मुझे इतना काला बनाया है, मुझे इतना बदसूरत बनाया है। तो कौवा अपने आप को बहुत कोसता था, बहुत दुखी होता था अपने मन में। तो एक दिन की बात है, जब कौवा फिर से दाना चुनने जाता है तो वहाँ देखता है कि मोरों के टूटे हुए वहाँ पर पंख पड़े हुए थे। तो उन पंखों को उठा लेता है और बहुत खुश होता है उन पंखों को देखकर कि मैं मोरों की तरह सुंदर बन जाऊँगा। तो वो पंखों को उठा के अपनी पूँछ में लगाना शुरू कर देता है और लगा करके फिर सोचता है कि मेरे साथी जब मुझे देखेंगे तो बहुत बहुत खुश होंगे कि देखो ये मोरों की तरह सुंदर दिखने लगा है। तो उन पंखों को पूँछ में लगा करके उन मोरों के पास जाता है और उनके पास जा कर के खुशी से नाचने लगता है। तो मोर हंसने लगते हैं कौवे को देखकर। तो कौवा बोलता है, मुझे देखकर हंस क्यों रही हो, मैं तो आप लोगों की तरह मोर बन गया हूँ। तो उनमें से मोर में एक जो उनका साथी होता है वो बड़ा दुखी होकर बड़ा गुस्सा में बोलता है, तू क्यों पागल हो गया है, तो कौवा है तो कौवा ही रहेगा, हमारे टूटे हुए पंख अपनी पूँछ में लगाने से मोर नहीं बन जाएगा। तो वो जो गुस्सा हो जाता है मोर, वो अपने साथियों से कहता है कि देख क्या रहे हो, इसे मारो। तो वो सारे मोर होते हैं उसे मारने जुट जाते हैं। कौवा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में सफल होता है। जब अपने साथियों के पास पहुँचता है, पूरी कहानी उन लोगों को सुनाता है। उनमें से एक बूढ़ा कौवा होता है, वो बोलता है सही तो किया उन लोगों ने, तू अपने आप को कोसता था, तूने अच्छा नहीं किया, उनके टूटे हुए पंख अपनी पूँछ में लगाने से तू मोर थोड़ी ना बन जाएगा, तू है कौवा तो कौवा ही तो रहेगा। तो वो बूढ़ा कौवा अपने साथियों से कहता है, मारो इसे, भगाओ इस दुष्ट को यहाँ से, ये अपने साथ रहने लायक नहीं है, अपने साथ का नहीं है। अगर अपने साथ का होता तो अपना रंग रूप में ही संतुष्ट होता। तो दोस्तों, वो कौवा को उसके साथी जो कौवा होते हैं वो उसे बहुत मारते हैं, तो वो वहाँ से भी भगा देते हैं। तो दोस्तों, अपने मन में ये सोचता है कि हम ना मोरों की तरफ गए रहे ना अपने साथियों की तरफ गए रहे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो रंग रूप है, जो सुंदरता है, उसी में संतुष्ट रहें। जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि दूसरे का धन या दूसरे की सुंदरता पे जलने से या रुष्ट होने से या गुस्सा करने से उसकी सुंदरता या धन दौलत कुछ नहीं मिल जाता। आप मेहनत करोगे तो आप कमा पाओगे, दूसरे की सुंदरता से खुद सुंदर नहीं बन जाओगे। भगवान ने आपको कुछ सोचकर समझकर ही दिया होगा रूप। तो किसी के रंग रूप को देखकर अपने आप रुष्ट न हो, अपने आप अंदर जलन न करें, ईर्ष्या न करें। तो जीव जंतु प्राणी का जैसा सबके अलग अलग रंग रूप होते हैं, सब अपने अपने में खुश होते हैं। प्राणी को भी अपने आप में खुश होना चाहिए। तो रंग रूप सबके अलग अलग होते हैं, अपने आप में सब सुंदर होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि किसी के ऊपर दुखी ना हो, किसी को देख के गुस्सा ना हो, किसी के ऊपर ईर्ष्या न करें कि मुझसे सुंदर है या ये मुझसे पैसे वाला है। भगवान सबको देता है, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगी। मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गुड नाइट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं यही आशा करूँगी भगवान आपको हर मनोकामना पूरी करे। थैंक यू।